ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला। ऐसा ही सब धर्म शास्त्रों का उद्घोषण है। अहो भाग्य मानव तन पाया, धन भाग जगी है, मानुष देह मिली रे मिली। ये चोला बड़ी मुश्किल से मिला है। इंसान शुरू से ही परमात्मा की खोज कर रहा है। परमात्मा की खोज का संकल्प या विचार इसमें क्यों आया? इस ब्रह्मांड को देखकर, सृजन को देखकर एकाएक इसके दिमाग में एक चीज आई, जरूर इसको बनाने वाला कोई है। इस ब्रह्मांड की रचना करने वाला कोई है। इसने बड़ी खोज की है। जब से दुनिया बनी है ये खोज आज तक भी जारी है। अब हम ये देखते हैं कि इंसान ईश्वर की खोज में अभी तक कहाँ तक पहुँचा है। दुनिया के मत मतांतर और लोगों की धारणा क्या है परमात्मा के लिए, क्या क्या मान्यताएं हम सब ने परमात्मा के लिए स्थापित की है, इस पर चिंतन करते हैं। संभवतः आदि मानव ईश्वर की खोज में निकला, लेकिन उसे वो वहां नहीं पहुंच पाया। फिर उसने 5 तत्व देखे। उन 5 तत्वों को देखकर उसने एक निर्णय किया कि यही है सब कुछ, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। वो इन 5 तत्वों की पूजा करने लगा। आज भी बदस्तूर ये शामिल है, चल रहा है। एक क्रिकेटर शतक बनाने के बाद आकाश की तरफ देखता है और ईश्वर को थैंक्स बोलता है कि आपने मेरी मदद की। कुछ लोग अभी भी पवन की उपासना करते हैं, पारसी, और कुछ लोग वो अग्नि की पूजा करते हैं, कुछ जल देवता की उपासना करते हैं। इस तरह मनुष्य इन तत्वों में लगा, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। उसके दिल में सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। उसने अपनी खोज जारी रखी। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्रह्मांड को बने कई करोड़ साल हो गए। यानी ये इंसान कई करोड़ साल से इस काम में लगा है। आज भी दुनिया का हर आदमी किसी न किसी धर्म, मान्यता, बंध से जुड़ा है। जो जुड़ा है उसकी एक मान्यता है। कोई इस्लाम से जुड़ा है, कुरान शरीफ को मानता है और वो परमात्मा को निराकार मान रहा है, बेचूना खुदा। कोई हिंदू धर्म से जुड़ा है, वो सनातन को मानता है और आर्य समाज को मानता है। उनकी मान्यता है। यानी धरती का हर आदमी किसी न किसी धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई नहीं है ऐसा धर्म कोई नहीं है जो ईश्वर की मान्यता से नहीं जुड़ा हो। लेकिन कुछ आत्मा तक जुड़े हैं, जैसे जैनिज़ हैं और बुद्धिस्ट हैं। वो ईश्वर को नहीं, आत्मा को ही सर्वोपरि सत्ता मानते हैं। वो आत्मा को ही सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। तो बंधुओं, पर उन्होंने ये मान लिया। हमारी ये मान्यताएं कैसे बनी? धर्म शास्त्रों से। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, लोगों से पूछता हूं कि भाई भारत को जगत गुरु क्यों कहते हैं? आखिर भारत को जगत गुरु कह रहे हैं तो क्या मकसद है? तो वो मुझे एक रटा हुआ सा जवाब देते हैं कि ईश्वर का प्रचार भारत ने किया। मैं कहा नहीं,
बाकी भी धर्म कर रहे हैं, आखिर भारत को ये क्रेज क्यों दी जा रही है कि भारत विश्व का धर्म गुरु है? माकूल उत्तर नहीं मिलता है। मैं बताता हूँ। मुझसे एक आदमी ने एक सवाल और पूछा। उसने पूछा, क्या इस दुनिया में सिर्फ अवतार जो आए भारत में आए, जो अवतार हुए, ऋषि मुनि हुए, महात्मा हुए, सिद्ध साधु हुए, भारत में आए, बाकी जगह क्यों नहीं आए? सवाल बड़ा गंभीर था। मैंने कहा, आदि मानव पहले भारत में ही आया है। आओ मैं ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक तथ्यों से ये सिद्ध कर रहा हूँ कि मनुष्य पहले पृथ्वी पर जब आया तो वो भारत में आया, और भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी है। वेद दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से है। बाइबल का, मैं किसी को छोटा नहीं बता रहा हूँ, बाइबल का सर्जन तो ईसा मसीह जी के जन्म से प्रारंभ है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 219 साल हुए, 2019 साल। इस तरह मुस्लिम का धर्म का प्रारंभ हज़रत मोहम्मद साहब से हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, 1500 साल हुए। बुद्धिस्टों का सृजन 526 ईस्वी पूर्व। एक इसका मतलब है 526 इंक्लूडिंग 2019, 2544 साल हुए। महात्मा बुद्ध का जन्म हुए 2500 साल पहले, कोई बुद्धिज्म नहीं था धरती पर। इस तरह फिर क्या हुआ, मानव वहाँ से बिखरा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बड़ी कम थी, दुनिया छोटी थी। आज से 400 साल पहले अमेरिका नहीं था, वहाँ इंसान नहीं थे, कनाडा नहीं था, तो पैसिफिक के उधर जो था मानव नहीं था। अफ्रीकी हिस्सा था, उधर भी इंसान नहीं था। ये तो कोलंबस ने ब्रिटेन से जाकर ढूंढा, यानी 400 साल पहले आधी दुनिया थी। इसका मतलब यह है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड पुर्तगाल को कहते थे, यहीं तक था। यूरोप का ये हिस्सा एंड था, वर्ल्ड इतना था। बाकी क्या था, साइबेरिया एरिया में इंसान नहीं थे, बर्फ थी, टेक्नोलॉजी थी नहीं, ऐसे कपड़े, ऐसे वस्त्र, ऐसी गाड़ियाँ, ऐसे यान थे नहीं, इसलिए वहाँ कोई नहीं रहता था। अर्बन कंट्री में भी कोई नहीं था। वजह ये हुई कि अर्बन कंट्री में मरुस्थल के कारण से कोई था नहीं। यूरोप में भी कोई नहीं था। अब लोग कहते हैं आर्यन जो है वो यूरोप से गए, नहीं, सच ये है आर्यन भारत से इधर आए हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखो, इसमें मैं मोस्टली देख रहा हूँ 99.9% भारतीय प्रवासी है, भारतीय लोग हैं। मैं पूरे वर्ल्ड का टूर करता रहता हूँ। अमेरिका में मैं देखा, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क आदि में, वहाँ भारतीय प्रवासियों की भरमार है। और ब्रिटेन में 23% एशियन भारतीय लोग हैं। इसलिए सिर्फ मानव वहाँ रहता था। बाकी इंडोनेशिया वगैरह ये सब टापू थे, इतने साधन नहीं थे, स्टीमर नहीं थे, जहाज नहीं थे, लोगों का आना जाना कम था, इधर उधर वहाँ भी इंसान नहीं था। क्या खाना था वहाँ उसने? अभी तो शिप में 50-50 लाख टन अनाज भर करके कनाडा से मटर आते इंडिया में। उस समय ये साधन नहीं था, इसलिए आदमी वहाँ नहीं था, मनुष्य वहाँ नहीं था। पर भारत की जो धरती है, गंगा और सिंधु का मैदान दुनिया का सबसे ओल्ड और बिगेस्ट डेल्टा है। वो लोग वहीं रहते थे। इवन दक्षिण भारत में भी लोग नहीं थे, लद्दाख चाइना में लोग नहीं थे, भारत नहीं थे, वहाँ से बिखरे। मैंने लिस्टर में जब सत्संग किया, कुछ मुझे गुजराती मिले। मैंने उनसे पूछा कब से भारत गए हो कभी? बोला नहीं।
कब से हो? बोला परदादे वगैरह आए थे, ब्रिटिश लोग उनको पानी के जहाज में लाए थे, हज़ारों की मात्रा में भर भर करके। यहाँ उन्होंने सड़कें बनाई, सबकी इसी तरह कुछ काम, अमेरिका भी चले गए, कुछ इधर चले गए। इस तरह आदि वासुदेव विषम कुटुम्ब कर्ण में इसलिए कह रहे हैं सबका डीएनए भारतीय है। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भारतीय है इसलिए बोल रहा हूँ, पूरी मानव जाति का डीएनए ही भारत है। अगर देखेंगे तो भारत से ही निकले हैं पूरे, और आकर के इधर बस गए। आप तो देखो अभी संपन्न युग है, वहाँ साधन है, तो भी आप अपनी जीविका के यापन के लिए 7 समुद्र पार आप यहाँ आकर के पहुँच गए हैं। ये तो प्रेजेंट की स्थिति है। तो उस समय इस तरह आदमी चलते 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 फैलते गए। इसलिए भारत में ईश्वर को क्या मानते थे, किसको मानते थे? वेदों को। वेदों में परमात्मा को निराकार कह दिया, ऋग्वेद में। आप देखें यही थ्योरी इस्लाम में भी है। हम कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जगत के सृष्टा है। अब ये क्या कर रहे हैं? मेकाइल, इज़राइल, जिब्राइल 3 फरिश्ते हैं। हम कह रहे हैं 14 देवता इंद्रियों पर हैं, वो भी 14 देवता बोल रहे हैं। आगे आइए, ईसाई उन्होंने इस चीज़ को परिवर्तित किया है। जो अदन है ये स्वर्ग का भाग कहलाता है, तो उन्होंने अरबी भाषा में अपनी तरफ से ये बनाया। आगे आइए हम देखें महात्मा ईसा के संदर्भ में भी, तो मुसलमान कह रहे बेचूना खुदा, यानी वो निराकार परमात्मा कह रहे हैं, वो भी निराकार कह। ये थीम कहाँ से चली? वहीं से चली है। सबसे प्राचीन ये मान्यता भारत ने दी, ऋग्वेद ने, जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जेते आदृश्यम तेते नित्यम। अच्छा ठीक है। ईसा मसीह ने, वो मेकाइल, जिब्राइल, इज़राइल बोल रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ईसाई क्या करें? गॉड। गॉड क्या है? GOD गॉड। G जनरेट ब्रह्मा, O ऑपरेट विष्णु, और D डिस्ट्रॉय जो विनाश करता है, जिसमें सृजन की ताकत है, जो पालन भी कर सकता है और विश्व को नाश करता है, दैट इज अ गॉड। रूपांतरित कर कर करके इन चीज़ों ने ये चीज़ें बोली। यदि आप देखेंगे जीवन याचना और जीवन यापन के लिए और समग्र ग्रंथ, तो वेद बहुत बड़े ग्रंथ हैं। उनमें जीवन पद्धति है, सभी चीज़ें हैं। उन 4 वेदों से 6 शास्त्र बने, 6 शास्त्रों से 18 पुराण बने, 18 पुराणों से 128 उपनिषद बने, छंद विछंद बने, और संस्कृत वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। मैं यूक्रेन रसिया साइड गया तो यज्ञ को यज्ञ बोलते थे, मंत्र को मंत्र बोल रहे थे। आप इंग्लिश भाषा में भी देखिए, हमारे यहाँ सन बोलते हैं पुत्र को, तो ये सन बोलते हैं। हम मातृ बोलते हैं, वो मदर बोलते हैं। हम भ्राता बोलते हैं, वो ब्रादर बोलते हैं। इस तरह से सभी भाषाओं का जन्म ही संस्कृत से हुआ है। अगर आप कंपेयर करके पूरा लिटरेचर को देखेंगे तो ये भी है। आइए, इस तरह इन सब ने किसको माना? निराकार। हिंदू मान्यता की तरफ मैं चलता हूँ। 4 वेदों में 4 मत है अलग अलग। इस पर कबीर साहब बोल रहे हैं, 4 वेद मिल झगड़ा की ना, ब्रह्म रूप का हो नहीं छीना। 4 वेदों ने मिलकर के कार्य किया, और लेकिन परमात्मा को नहीं जान पाए। वो परमात्मा को नहीं जान पाए, आपस में लड़े। क्यों? ऋग्वेद कहता है ईश्वर निराकार है। इसलिए हमारे देश में कुछ निराकार निरंकार को मानते हैं। ये मान्यता किसकी है? ऋग्वेद की। अब कैसे चला ये मैं बताता हूँ। फिर यजुर्वेद कह रहा है नहीं, जो नहीं दिखता है उसका अस्तित्व नहीं है। परमात्मा ने अपने आप को साकार रूप में उत्पन्न किया, जल अग्नि पृथ्वी पवन वायु आकाश। इसलिए ये पूजनीय, ये परमात्मा का रूप है। 33 करोड़ देवता संसार के संचालन के लिए है। इसलिए परमात्मा ने अपने आप को निराकार से कन्वर्ट किया, साकार में आ गया। इसलिए साकार हम देख रहे हैं, निराकार मीन्स नथिंग। अब दोनों में लड़ाई भी होती है, साकार निराकार उपासकों में लड़ाई होती है। तीसरा वेद जो है, ये सब भारत से आए हैं, सभी धर्म। सामवेद है, वो कह रहा है ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है, आत्मा ही सब कुछ है। इसलिए बुद्धिज्म में, महात्मा बुद्ध भी तो भारत के थे ना। बुद्धिज्म में ईश्वर शब्द नहीं है,
महात्मा बुद्ध ने अपने शब्द में कहीं परमात्मा नहीं लिखा है, उन्होंने कहीं परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया। वो कह रहे महात्मा बुद्ध को बुद्ध गया में आत्मज्ञान हुआ, वो भी वहीं से है, वो सामवेद पर चल रहे हैं। इस तरह चौथा अथर्ववेद है, वो कहता है न आत्मा न परमात्मा, कर्म ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कर्म ही धर्म है। इस तरह हिंदू धर्म में ये चार मान्यताएं, चार वेदों से। फिर क्या हुआ, चार वेदों से 6 शास्त्र बने। न्याय शास्त्र गौतम ऋषि ने बनाया ऋग्वेद से, उसमें पूरी न्याय प्रणाली है। और सामवेद से कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र, उसमें पंच मुद्राएं हैं, वो उस पर चले। इस तरह से वेदव्यास ने वेदांत शास्त्र का सृजन किया, वो यजुर्वेद से निकाला। और 3 शास्त्र निकले अथर्ववेद से, जिसमें कर्म को ही सबसे ऊंची चीज बताई, कर्म प्रधान है ये कहा गया। ये चारों मान्यता आज भी बदस्तूर उस धर्म में है। कुछ लोग कह रहे हैं भैया कर्म ही धर्म है। हम आगे आते हैं। इसलिए कुछ लोग श्रवण भक्ति में लग गए, उनकी ये मान्यता थी निराकार मीन्स नथिंग। कुछ लोग निर्गुण में। अब निर्गुण में क्या है, निर्गुण में योग है, पंच मुद्राएं हैं। वो कहते थे कि तुम कुछ अपनी तरफ ताकत लगाओ, परमात्मा को प्राप्त करेंगे। अब विचारधाराएं बनी। अब वो पंच मुद्रा पर चले, खींचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी। जितने दुनिया में रिलीजन है ये सब महामानव लोगों ने बनाए, ईश्वर की तरफ से कोई रिलीजन नहीं है। ईश्वर ने कोई ऐसा रिलीजन नहीं बनाया। और देखने में आता है जो भी रिलीजन जिनके माध्यम से चले और इंसानों ने उनको खत्म कर दिया। जो भी रिलीजन की साइड चले उनको इंसानों ने खत्म कर दिया। फॉर एग्जाम्पल सनातन को स्थापित किया वासुदेव कृष्ण जी ने, देखो उनको बाण मार दिया पहले ने। और ईसाईयत को स्थापित किया ईसा मसीह जी ने, देखो क्रूस पे लटका दिया। महात्मा बुद्ध को भी इंगुलीमाल जी मारना चाह रहे थे, लेकिन वो निम्र थे। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज को स्थापित किया, देखो उनको पॉइजन देकर मार दिया। यानी धार्मिक टकराव इस दुनिया में हमेशा चलता रहा है, आज भी है, आज भी है। आप देखें आईएसआई क्या कह रही है, खुरासान, वो स्वीडन से लेकर के चाइना की एक पट्टी जाती है पूरी। वो कह रहे हैं पहले कोई मुस्लिम राजा राज्य करता था, बोला ये हमारी है, ये हमारी है, हम इसको क्लियर करेंगे। इसमें यूरोप के कुछ देश आ जाते हैं, तुर्की आ जाती है और फ्रांस का कुछ हिस्सा आ जाता है। आप देखें आतंकवाद इसी एरिया में है, उनका लक्ष्य ये हमारे पूर्वजों का था, हम ये लेंगे। ये पूरी ईरान आ जाता है, सीरिया आता है, इराक आता है, भारत का हिस्सा आ जाता है, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर वाला खुरासान में। बगदादी का अहम खुरासान था, इसको हम करेंगे। आप बाकी जाकर देखो, भारत में भी दक्षिण भारत में कोई आतंकवाद नहीं है। आप ऊपर जाएं तो उधर आतंकवाद उतना नहीं है, रसिया का कुछ हिस्सा आता है खुरासान में, ठीक। इस तरह से ये लड़ाई चलती रही धार्मिक। आइए तो निर्गुण भक्ति वाले क्या कर रहे हैं, अपने अंदर ईश्वर को देख रहे हैं। तो उसमें 5 धाराएं बनी। जैसे सरगुण भक्ति में भी शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है। फिर क्या हुआ, जिन जिन ऋषियों ने पुराण लिखे वो हमारे पूर्वज थे, उन्हीं के नाम से हमारे गोत्र हैं, तो वो उसी प्रिंसिपल पर चलते हैं। जैसे गौतम गोत्र के जो है वो बहुत कानून पर चलते हैं, जो व्यास आदि गोत्र पर हैं वो मूर्ति पूजा में ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो कपिल आदि गोत्र के हैं, कोई सांडिल है,
वो लोग साधना पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसी प्रकार से गोत्र के अनुसार उसके अंदर गुणार्थ हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाहे अनचाहे आपके बच्चों में आपकी प्रेरणा, आपकी डेडिशन, आपकी वृत्ति, आपका रहन सहन आ जाता है कि नहीं, बचपन से ही सीखे। तो इस तरह शादी ब्याह में भी पूछते थे कौन सा गोत्र है तुम्हारा, ताकि ये सब चीज़ें जानकारी लेते थे, ताकि सेटिंग हो सके विचार में। तो सर्वण भक्ति में मूर्ति पूजा का महत्व है। तो इसमें पंच मुद्राओं को महत्व दिया, जो अंदर में परमात्मा को खोजते थे। भाइयों, मैं किसी धर्म, किसी जाति, किसी पंथ को क्रिटिसाइज करने नहीं आया हूँ, जो यथार्थ स्थिति है वही बता रहा हूँ। ये पंच मुद्राएं हैं, खींचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी, ये पंच मुद्राएं हैं। तो जो निर्गुण भक्ति करते हैं, यानी वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, बाहरी तीर्थ नहीं करते हैं, बाकी चीज़ें नहीं करते हैं, वो कह रहे हैं परमात्मा निराकार है, अपने अंदर ढूंढो, ये है निर्गुण भक्ति। अब ये खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी, ये मुद्राएं किसने स्टार्ट की है? भाई, एरोप्लेन का सृजन कौन किया? राइट ब्रदर्स, उन्होंने ही नहीं किया ना। ट्रेन कौन बनाया है? जेम्स वाट। इसी तरह किसी चीज़ का सृजन होता है। तो ये मुद्राएं कौन स्टार्ट किया? ये ईश्वर ने नहीं भेजी, ये इंसानों ने अपनी तरफ से स्टार्ट किया। पंच मुद्रा, जो भी मतांतर भारत में है, उन पंच मुद्राओं पर ही वो कंसंट्रेट है। कोई एक पकड़ा, कोई दो, कोई पांचों। अब ये कौन कौन स्टार्ट किया वो सुनना। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा, सोहंग शब्द अगोचर मुद्रा। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा, सोहंग सत ज्योति निरंजन कहिए ररंकार ओंकारा। शब्द ही सर्वगुण, शब्द ही निर्गुण, शब्द ही वेद बकाना, ये कबीर साहब का शब्द है। जो जाकी उपासना कीना, उसका कहूं ठिकाना। बोले पहले 5 शब्द, सत्य से पृथ्वी, निरंजन शब्द से अग्नि तत्व हुआ। इस तरह पांचों शब्द से पांचों तत्व बने। जो जागी उपासना किया, ताको कहूं ठिकाना। जो इनको स्टार्ट किया वो बताता हूं। ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा, सो है नैनन माही, ताको जाना गोरख जोगी महातेज है। ज्योति निरंजन शब्द का प्रारंभ किसने किया? गोरखनाथ जी ने। इसलिए अभी भी योगी अलग निरंजन उद्घोष करते, ठीक है, ये उन्होंने प्रारंभ किया। और जोगी कभी मूर्ति पूजा नहीं कर रहा, वो कह रहा है अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। वो स्टार्ट गोरखनाथ जी ने किया। अंतोगत्वा गोरखनाथ जी को कबीर साहब के पास जाना पड़ गया। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। अहंकार भूचरी मुद्रा, भवर गुफा अस्ताना, व्यास देव तिसको पहचाना, चांद सूरज हो जाना। ओम शब्द का प्रारंभ और भूचरी मुद्रा में, अच्छा पहले उन्मुनी में जो पहले निरंजन को जपते हैं, यहाँ ध्यान रखते हैं, ठीक, वो यहाँ ध्यान रखते हैं दोनों नैनों के बीच। ओमकार भूचरी मुद्रा, ओम का प्रारंभ किसने किया? ओमकार भूचरी मुद्रा त्रिकुटी है अस्ताना, ठीक है, त्रिकुटी में अस्ताना है। वेद व्यास ताको पहचाना, चांद सूरज हो जाना। वेद व्यास ने इस मुद्रा का त्रिकुटी में ध्यान रोकने का सिस्टम चलाया। दुनिया तो भेड़ चाल में चल रही है, पता ही नहीं है किसका एंड कहाँ से है और स्टार्ट कहाँ से है। इसलिए वेद की हर ऋचा ओम से प्रारंभ होती है। इसलिए ओम वाले वो भी सर्वण, वो आज्ञा चक्र में ध्यान रखते हैं। सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा, भवर गुफा अस्ताना, शुकदेव तिसको पहचाना, सुन अनहद की ताना। सोहम शब्द का चाप वेदव्यास अपना सुखदेव जी ने निकाला। अगोचरी मुद्रा में ईंडा पेड़ा को ले करके भवर गुफा में धुने सुनना, यह है अगोचरी मुद्रा।
ये सुखदेव करते थे। वो कहते थे धुने ही परमात्मा है, धुने ही सब कुछ है। सत सब सो उन्मून मुद्रा सो प्रकाश से नहीं अंतोगत्वा। सुखदेव जी को फिर जनक के पास जाना पड़ गया, वो भी सेटिस्फाई नहीं था। सत शब्द सो उन्मून मुद्रा सो प्रकाश से नहीं तिसको झिलमिल ज्योत दिखाना जाना जनक विदेही। राजा जनक शास्त्र सार में ध्यान रखते थे, उन्मुनी मुद्रा में, इसलिए विदेह पूरा कंसंट्रेशन इस तरफ ले जाते थे। कोई बात नहीं, ठीक है। रणंकार खेचरी मुद्रा, 5वां नाम है रणंकार। 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले रणंकार पहचाना। शिव जी उसी का ध्यान करता है, रणंकार का। सिद्ध, आगे कबीर साहब क्या करें, सिद्ध साधु त्रिदेवा आदि ले 5 शब्द में अटके, ये इन 5 शब्दों तक ही रहे। मुद्रा साथ रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके, यानी फिर जन्म होना। आगे क्या करें, परम पुरुष घर अधरतार है, अधरतार के आगे, उसके आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में पाले। कह रहे सिद्ध साध त्रिदेव आदि इन पंचमुद्राओं तक ही रह गए, आगे नहीं गए। अब क्या कह रहे हैं, उसके आगे भेद हमारा। कबीर साहब बोल रहे जाने का कोई जानन हारा, कहे कबीर जाने का वही जाकर कृपा सदगुरु की हुई। यानी वो कह रहे इसके आगे भेद हमारा। अब रुकिए, तो मैं पहले कहा मैं किसी जाति धर्म बरादरी पंथ को रूट करने नहीं आया, मेरा ये लक्ष्य नहीं है। मैं आपके सामने यथास्थिति रख रहा हूं। ये 2 धाराएं चली, फिर 1398 में कबीर साहब का धरती पर अवतरण हुआ। वहां से संत मत शुरू हुआ। अगर आप नानक देव जी के जीवन अंग की साखियों को देखेंगे तो उनमें वो कह रहे हैं अव्वल संत कबीर है, दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रगट भई 7 दीप 9 खंड। कह रहे अव्वल संत कबीर है, दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रगट भई 7 दीप 9 खंड। अव्वल संत का, प्रथम संत सदगुरु भी कहते हैं उनको। अगर आप ग्रंथ साहब के अंदर मंथन करेंगे तो उन्हीं महात्माओं का जिक्र है जो कबीर साहब से जुड़े थे। हुआ क्या, मुझसे एक आदमी ने एक सवाल पूछा। अब यहां तो वो क्या कर रहे हैं, 5 शब्द और 5 मुद्रा, 5 नाम और 5 मुद्रा, वह निश्चय कर मानो। दुनिया ने इसको ही निश्चय मान लिया, इसको ही कहा यही मोक्ष का रास्ता है। उसके आगे पुरुष पुरातन किसकी खबर न जाना, आगे का भेद नहीं मालूम। सिद्ध साध देवा आगिले 5 शब्द में अटके। सिद्ध साध 3 देव, इन्हीं 5 शब्दों में पंच मुद्रा में अटक गया। मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। मैं कुछ लोगों से पूछता हूं, मेरे पास सभी पंथ के लोग आते हैं, मैं बोलता हूं परमात्मा एक है, हाँ, 5 नाम क्यों जप रहे हो? तो कहते हैं ये सीढ़ी है। क्या बोलते हैं? उस मालिक तक जाने की सीढ़ी है। मैं बोला वेरी गुड, मुझे सीढ़ी के पायदान दिखाओ ताकि हम उस सीढ़ी को देखें। मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े काफ़ी बड़े साथियों से पूछा, भाई तुम कह रहे हो 5 नाम जो हम जप रहे हैं ये परमात्मा तक जाने की सीढ़ी है। वेरी गुड, सीढ़ी तो हम जानते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं, उसके पायदान है। तो मुझे ये 5 नाम सुमरण करने की विधि तो बताओ, कैसे सीढ़ी है, तुम कैसे जपते हो? बोला सीधा से। मैं बोला ये तो सीढ़ी नहीं हुई, तुम्हें नहीं मालूम है सीढ़ी। आज मैं तुम्हें सीढ़ी बताता हूँ 5 नाम जपने की। प्रथम ज्योति निरंजन जपने वाले यहाँ कंसंट्रेशन करते हैं, ये सीढ़ी, और उसके बाद यहाँ करते, उसके बाद ओमकार के लिए यहाँ पर कंसंट्रेशन करना है, आप सीढ़ी समझना। तीसरा स्वयं शब्द के लिए बंकनाल में सुषुम्ना में जाना पड़ता है, वो बंकनाल में जाते हैं। चौथा
सहस्त्रसार सत शब्द को स्मरण करते हुए सहस्त्रसार में जाना पड़ता है। 5वां, रणकार को स्मरण करने के लिए 10वें द्वार में जाना पड़ता है। जो मैंने ये सीढ़ी बताई, जो इससे सहमत है वो हाथ खड़ा कर। ये सीढ़ी बोला, लेकिन उनको नहीं पता है। फिर ठीक है, संतत्व की धारा में ये सुषमना तो पहले भी थी भाई। सतयुग में, द्वापर युग में ये सब महाविभूतियां हुई। सतनाम तब भी था। रणकार का शिव जी जाप कर रहे हैं, आदि सृष्टि से कर रहे हैं। ओमकार का प्रचलन प्रारंभ हुआ व्यास जी के द्वारा, ये द्वापर युग में भी था। जो निरंजन है, ये तो योगी तभी से भी कर रहे हैं, ज्योति निरंजन। यही बात धर्मदास जी ने कबीर साहब से पूछा, जब नाम की महिमा संत जन लाए। पहले नाम की महिमा नहीं थी। रविदास महाराज अपनी वाणी में कहे, सतयुग सत्य, त्रेता तपह, द्वापर पूजा चार, कलि में ये सब ना बने, कलि केवल नाम आधार। केवल नाम, कलयुग में केवल नाम। पहले नाम का महत्व नहीं था, कोई नाम नहीं जपता था। हमारे पूर्व ऋषि मुनि कंदराओं में, गुफाओं में जाकर योग करते थे, प्राणायाम करते थे, चिंतन मनन करते थे। नाम नहीं था। सतयुग में सत्य पर ही था। त्रेता में तप, लोग तपस्या करने जाते थे। द्वापर में यज्ञ, उसका महात्म था। कलि में नाम। अब रामायण में भी कह रहे हैं, कलि में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर बहु उतरो पारा। और यही बात नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। अब सवाल उठा, किस नाम की संतों ने महिमा कही? यही बात धर्मदास जी सद्गुण उपासक थे, बहुत बड़े ऋषि थे, टाटा बिरला से भी बड़े ऋषि थे। उनकी शरण में आए। उनके पास उस समय 56 करोड़ सोने के रुपए थे। आज एक सोने के रुपए की कीमत है 35,000 रुपया। कृपा करके 35 इंटू 36, 35,000 इंटू 36 करोड़ गुणा करो। वर्ल्ड में इतना पैसा किसी के पास नहीं है जितना उनके पास था। वो कबीर साहब के जाने के बाद उनको गद्दी दे गए थे कबीर साहब। तो उन्होंने पूछा, सहस्त्र नाम जो वेद बखाना, वही नाम के है कुछ जाना? आना। बोला भाई, वेद में सहस्त्र नाम है, शिव जी के भी सहस्त्र नाम है। भोलेनाथ, कैलाशपति, शंकर, शंभु आदि। विष्णु के भी सहस्त्र नाम है। विष्णु, चक्रधारी, त्रिलोकीनाथ, 14 भवन का रखवाल आदि है। ब्रह्मा के भी सहस्त्र नाम है, ब्रह्मा, चतुरानंद आदि। देवी के भी सहस्त्र नाम है, शक्ति, देवी, अद्या आदि। उन्होंने कहा सहस्त्र नाम जो वेदों में वही नाम बोल रहा है कि कुछ और है जिस नाम की आप महिमा बोल रहे हैं? बोला नाम कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है जाने बढ़ना। अकह कहा नहीं जा सकता, अकह नाम कहा न जाए, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, बिन सतुर कोई ना ही पाए। वो कहन सुनन से न्यारा है नाम, सार शब्द भाव। फिर क्या हुआ? जब साहब आए, प्रथम संसद सदगुरु को कहते, मैं यहाँ बीच में एक चीज़ लिंक करना चाहूँगा। मुझसे किसी ने पूछा, महाराज बड़े बड़े ऋषिवर हुए, बड़े बड़े अवतार हुए, बड़ी बड़ी दिव्य विभूतियाँ हुई, आप किसी का नाम नहीं लेते हैं अपने सत्संग में, एक कबीर को पकड़े हुए? मैं बोला हाँ। कबीर साहब एक वो शख्सियत थे जो माँ के पेट से नहीं आए। उन्होंने कहा ये दंतक कथाएं हैं। मैं बोला नहीं, मैं प्रमाण दूंगा ना, मैं प्रमाण देता हूँ। मैं बोला भाई, कबीर साहब के जन्म के लिए अभी वर्तमान में कबीर साहब किस पायदान पर खड़े हैं वर्ल्ड में, भक्ति क्षेत्र में? बहुत ऊंचे। एटलीस्ट 50 करोड़ पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इज फॉलो आइडियोलॉजी ऑफ द सदगुरु कबीर। वो नॉर्मल नहीं है। 50 करोड़ लोग उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। आप भारत में चले जाएं, गुजरात में बहुत कबीरपंथी, पंजाब में बहुत कबीरपंथी, बिहार में पूरे कबीरपंथी, झारखंड में कबीरपंथी, छत्तीसगढ़ तो पूरा कबीरपंथियों का है। और जनमानस में भी उनका बहुत बड़ा स्थान है।
अमेरिका जाएंगे तो आप इतने कबीरपंथी मिलेंगे कि पूछो मत। यहाँ भी है ना काशी चैनल, कहाँ? यूके में है। यूके में है। तो आखिर कुछ विभूति थी, और आज भी भारत के जनमानस में उनके दोहे शब्द, किसी भी पंथ को उठाना, चाहे सरगुणवाद हो चाहे निर्गुणवाद, कबीर को पकड़ा हुआ है। भैया जी सहमत हो क्या? कितना? सुनिए, उनको पकड़ा है। इसका मतलब है उनका व्यक्तित्व अजीब था। उन्होंने एक लहर चलाई तब, वो माँ के पेट से नहीं आए, उनकी वाणियों में भी मिलता है। बोला ये तो दंतक कथा है। मैं बोला तो सुनो, जब कबीर साहब को दुनिया से जाना था, उन्होंने ऐलान किया माघ सुदी एकादश के दिन कि मैं शरीर को छोड़ा। और कबीर पंथ में भी काफ़ी लोग भ्रमित है। मैं वैसे कबीरपंथी नहीं हूँ, मेरा परमहंस मार्ग है। तो कहा भाई, कोई कहता है कबीर सही में जुला था, कबीरपंथी कुछ कहते हैं हाँ कबीर तो ईश्वर को मानता ही नहीं था, कबीर अपने को सेल्फ मानता था। कोई कहते थे रियल जुलाहा था, कोई कहते हैं वो कुंवारी ब्राह्मणी का पुत्र था। ठीक है, कबीर साहब ने इस मिथक को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी ड्यूरेशन में 52 लाख लोगों को नाम दिया। 52 लाख लोगों को नाम दिया। तब भारत की जनसंख्या कितनी थी? 3.7 करोड़, 72 मिलियन, 74 मिलियन इसमें दिया है। तो उसमें से जब उन्होंने 52 लाख 5 मिलियन को नाम दे दिया, इसका मतलब है नियर अबाउट कंप्लीट 10% ऑफ कंप्लीट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। एक बहुत बड़ी लहर चलाई। इससे सर्वगुण निर्गुणवाद वाले डर गए। आज भी आप देख सकते हैं कि धर्म क्षेत्र जीविका यापन और धन कमाने का बहुत बड़ा एक साधन है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं कहीं भी धर्म स्थान में सत्संग करने जाता हूँ, मुझे वहाँ फीस देनी पड़ती है लाखों लाखों रुपए, जबकि मैं व्यापारी नहीं हूँ। तो कबीर साहब को, यानी धर्म क्षेत्र में से करीब भारत के अंदर ही 15 करोड़ लोग रोटी खाते हैं। कोई तांत्रिक बनकर, कोई योगी बनकर, कोई बाबा बनकर, कोई संतत्व की धारा चलाकर, कोई सर्वगुण भक्ति वाले, कोई यज्ञ करने वाला, कोई त्राटक करने वाला। ये बड़ी ह्यूज बिजनेस है, ये बहुत बड़ी बिजनेस है। उनने देखा हमारा पूरा ताम झाम खराब हो जाएगा, इसलिए कबीर को ब्रेकआउट किया, डिफेम किया। कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा है, ये हरिजन है और इसके मुँह न लगो। लेकिन उसका उस समय थोड़ा इफेक्ट पड़ा, पर कबीर साहब अच्छे खिलाड़ी थे, पहुंची हुई शख्सियत थे। जब शरीर छोड़ना था, उन्होंने अनाउंस किया माघ सुदी एकादश के दिन मैं मगार में बॉडी छोड़ूंगा। तो लाखों लोगों का हजूम वहां इकट्ठा हुआ जाकर, लाखों लोगों का। कुछ विरोधी भी, तमाशा भी इकट्ठे हुए। मगध का राजा, अवध का राजा बिजली खान पठान था नवाब। 17 जिले अवध में, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, ये पूरे अवध में आते। वो नवाब था। और वीर सिंह बघेल काशी का राजा था। काशी हिंदू धर्म की राजधानी है। आप सोचे 625-20 साल पहले छुआछूत कितनी थी भारत में। उस समय काशी के राजा ने कबीर साहब से नाम ले लिया। इतिहास में अभी भी आ रहा है कि वीर सिंह बघेल उनका शिष्य था। कुछ देखा होगा ना उन्होंने, वो भी वहाँ पहुँच गए। वीर सिंह बघेल भी पहुँचा और बिजली खान पठान भी। वीर सिंह बघेल ने कहा कबीर साहब शरीर छोड़ते हैं, मेरे गुरु हैं, इनका पार्थिव शरीर लेकर हम चलेंगे काशी, वहाँ उनका संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार करेंगे। बिजली खान पठान ने कहा भाई वीर सिंह, हम गुरु भाई हैं, लड़ना नहीं है। कबीर साहब तुम्हारे गुरु हैं तो मेरे भी मुर्शिद हैं। ये काशी में प्रकट हुए थे, वहाँ आपने नाम लिया, मैं भी काशी में नाम लिया जाकर। हम गुरु भाई हैं, लड़ना नहीं। अभी ये मेरा राज्य है, अवध का राजा मैं हूँ, मगध का। यहाँ कबीर साहब अपनी इच्छा से आए। इनके शरीर का संस्कार मैं हिंदू मुस्लिम रस्म से करूँगा। वीर सिंह बघेल ने तर्क दिया, नहीं, इस्लाम में मीट वर्जित नहीं है और कबीर साहब की शिक्षा में मांस वर्जित है। जीव न मारो बापरा सबके के प्राण। इसलिए इस्लाम में अगर इनको मुसलमान करके दफना दोगे तो इनकी शिक्षा दफन हो जाएगी। मुझे कृपा करके इनको हिंदू धर्म के अनुसार संस्कार करने दो। उसने कहा ये कोई तर्क नहीं है। बिजली खान पठान नहीं माना, बोला मैं भी मुस्लिम हूँ तो मैं तो नहीं खा रहा हूँ।
एंड में फिर युद्ध के लिए दोनों प्रस्तुत हुए। वहां कबीर साहब ने एक बड़ा कौतुक किया। आकाशवाणी हुई, अद्भुत प्रकाश हुआ, उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा, एरे मूर्ख नादाना, तूने मुझे नहीं पहचाना। जब चद्दर हटाई, फूल मिले, मांस अस्थि लोथड़े नहीं मिले। ये विश्व की पहली और आखिरी शख्सियत है जिन्होंने लाखों लोगों के सामने ये काम किया। ये पर्दे में नहीं किया था, खुलेआम किया था। क्यों किया? वो जानते थे मेरे जाने के बाद लोग सवाल उठाएंगे, इसलिए वो जाते दिखा के गए। मैं काफ़ी लोगों से पूछता हूँ, मैं एक बात पूछता हूँ, कबीर साहब का दुआ, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। मैंने अनाउंस किया, अभी नहीं, अभी इनाम नहीं दूंगा, मैंने अनाउंस किया जो इस दोहे का अर्थ बताएगा 1 लाख रुपया प्राइज दूंगा। साल भर तक कोई भी नहीं बताने वाला है। जो भी आता था कहता था जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, हम सब हंसते हैं। जब आदमी मर जाता है तो सब रोते हैं, वो हंसता है। मैं वो तो हंसा नहीं, मरने वाला, तुम्हारी बात लॉजिक नहीं है। हाँ भैया जी, आप कुछ बताओगे क्या इस पर? कबीर साहब का दुआ, कबरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। थोड़ा सा आप मेरी बात पर चिंतन करके तब जवाब दीजिए, जल्दी में नहीं, वर्ड समझे। कबरा जब हम पैदा हुए हम हंसे जग रोया, नहीं, हम रोए जग हंसा। कबरा जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसा, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। कोई भी बताए। इस तरह कबीर साहब के दोहों को लोगों ने अपनी अपनी मीनिंग निकाली। क्या था, जब कबीर साहब धरती पर आए वो माँ के पेट पे आए ही नहीं। दुनिया को देखकर वो रोए, हाँ ये पूरी दुनिया मोह माया में फंसी है, परम पुरुष की भक्ति कोई नहीं कर रहा है, सब निरंजन के अंदर फंसे। जब कबीर साहब शरीर छोड़ने गए तो जब शरीर छोड़ा सब रोने लगे, उनके शिष्य, निंदक भी। ये इतनी महान विभूति थी, हमने इनकी निंदा की, खामखा इनके खिलाफ बोला, वो भी रो पड़े। चंद्रपाल जी, वहां आदमी पहुंचना मुश्किल था ना। इस तरह वो जाते एक एग्जाम्पल देके गए। आई एम नॉट वरी, कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, रर्रा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर। वो दुनिया को दिखा के गए, आई एम नॉट वरी। कोई मुझे एग्जाम्पल दे सकता है क्या कि कोई मरने के बाद में, यानी इस तरह सब दुनिया के सामने और चला गया हो? कोई बता सकता है क्या? नथिंग एल्स। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। ईसाई लोग कह रहे हैं कि ईसा मसीह मरने के 3 दिन बाद फिर जी उठे थे। मैं कह रहा हूँ जी उठे, ऐसा जिन्होंने सुना हाथ खड़ा करें। मैं ईसा मसीह को उठ नहीं कर रहा, मेरी बाइबल की भी स्टडी है, कुरान की स्टडी है, ग्रंथ साहब की स्टडी है। हर इंसान को मैंने समझाना है। मैं कोई धर्म और जाति को थोड़ी समझा रहा हूँ। मानव को, मानव मेरी जात है। इंजीनियर साहब, क्या रेगुलर लाइफ फिर ईसा मसीह ने स्टार्ट की क्या? अगर वो जिंदा हो गए, कहते भाई वो 3 दिन बाद फिर जिंदा उठे थे। अब मेरा प्रश्न है, क्या जिंदा उठने के बाद ईसा मसीह जी आम लाइफ फिर जिए क्या? ऐसे तो मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद काफी नजर आते, पितर नजर आते, भाई लोग आते, वो चंद लोगों को नजर आइए। इसलिए उनकी वाणी हमें मिलता है, संतों अभिचंद से चलाया कोई भेद मरम न पाए। उसमें उन्होंने एक धारा निकाली नाम और गुरु का महात्म, संतत्व की धारा निकली। उन्होंने योग को महत्व नहीं दिया, सर्वगुण निर्गुण दोनों भक्ति को महत्व नहीं दिया। क्या बोले वो सुने। आज भी कुछ मत मतांतर उनकी वाणी लेते हैं। लोगो अपना है, लोगो उनका नहीं है, लोगो कबीर साहब का नहीं है, लोगो अपना है, पूरा मटेरियल उनका है। आइए आगे चलता हूं मैं। आखिर वैज्ञानिक कहाँ तक पहुंचे? वो निरंजन तक पहुंचे। निरंजन यानी ऋषि मुनि पीर पैगंबर।
निरंजन यानी निराकार। अब हम आपको बताता हूँ, विज्ञान ईश्वर तक पहुंच चुका है। विज्ञान ईश्वर को जान चुका है। विज्ञान जान चुका है दुनिया कैसे बनती है। वैज्ञानिक जान चुके हैं दुनिया कैसे मिटती है। वैज्ञानिक जान चुके हैं फिर दुनिया कैसे बनती है। वाह, वैज्ञानिकों को बहुत बधाई। आओ मैं इसका उदाहरण देता हूँ, आपको आश्चर्य होगा, मैं रहस्यमय बात नहीं बोलूँ। 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने एक बात सिद्ध की, काला तारा, ब्लैक होल। ये शोध चलता रहा। 1960 में वैज्ञानिक एक पॉइंट पर पहुंचे, ब्लैक होल ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को अपनी ग्रेविटी से खींचता है और अपने में ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट करता है। धीरे धीरे ये पूरे ब्रह्मांड को अपने में खींच लेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको कबीर साहब की वाणी के हवाले भी दूंगा। फिर क्या होता है, उदाहरण के लिए अभी इस मकान को नहीं खींच सकता, उसमें ग्रेविटी कहाँ से आई, आकर्षण शक्ति कहाँ से आई। जल में आकर्षण ताकत है कि नहीं, एनर्जी है कि नहीं, जल में नहीं है। पवन में एनर्जी है कि नहीं, आती है घर गिरा देती, कुछ पावर है कि नहीं। आग में एनर्जी नहीं है क्या, सभी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये सब एनर्जी है कि नहीं। धरती में एनर्जी है कि नहीं है, देखो इसमें गैसेस भी निकल रहे हैं और स्पेस में भी एनर्जी है। उसी एनर्जी से आप यहाँ से अपने माँ बाप से बात कर रहे हैं, आपकी आवाज़ पहुँच रही है, आपके फोटो देख रहे हैं, तरंग जा रही है। अब उन्होंने कहा, आप ध्यान से सुनना, मैं आपको यकीनी तौर पर बता रहा हूँ, 20 साल बाद वैज्ञानिक कहेंगे हमने ईश्वर देख लिया। आप मेरी बात नोट कर लेना, मेरी बात को गप नहीं मानना। 20 साल बाद वो कहेंगे हम परमात्मा तक पहुंच चुके हैं, हम जान चुके हैं परमात्मा, दुनिया कैसे बनती है, कैसे मिटती है। फिर वो क्या कर रहा है, अब इसको खींच पा रहा है। दुनिया बनने में कितना टाइम लगता है, वो कबीर साहब ने भी बोला है, इतना ही दुनिया को मिटने में टाइम लगता है। ये रहस्य वैज्ञानिक जान चुके, कबीर साहब ने भी बोला है, बाकी कोई नहीं बोला। दुनिया बनने में जितना समय लगता है कई करोड़ साल लगता है, और दुनिया मिटने में भी कई करोड़ साल लगता है। वैज्ञानिक अब उस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, दुनिया कैसे बनती है फिर कैसे मिटती है। आओ मैं उस तरफ चलता हूँ। वो कह रहे हैं ब्लैक होल में ग्रेविटी है। व्हाट इज द ब्लैक होल? वो कह रहे हैं 78% इज अ डार्क मैटर एंड 22% इज अ डार्क एनर्जी। 70% डार्क मैटर, आकाश तत्व, और 22% इज डार्क एनर्जी, शक्ति। जब दुनिया बनती है, अब मैं बता दुनिया मिटती कैसे, पहले ये बता। वो ब्लैक होल अपने इर्द गिर्द के उपग्रहों को खींचता है, अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि ब्लैक होल क्या है, 5 तत्वों का घोल। इंजीनियर साहब, घोल क्या होता है? घोल, अरे जैसे नमक को घोल देते हैं हम पानी में, घुल गया, उसमें 5 तत्व घुले हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। वहां आग नहीं दिखती है, पानी नहीं दिखता, जल नहीं दिखता, उन सबको वो क्या करता है, अपने में लिलाय करता है। और फिजिक्स का एक सिद्धांत है, पार्टिकल कन्वर्ट इन वेव्स एंड वेव अगेन कन्वर्ट इन पार्टिकल। यानी ये जितने आइटम है वेव में कन्वर्ट हो जाते हैं और वेव फिर पार्टिकल में दोबारा बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी को उबालो, भाप बन गया, भाप को एक जगह कंसंट्रेट करो, कलेक्ट करो, उसको ठंडक में रख दो, फिर पानी बन जाएगा कि नहीं। अब वो ये कह रहे हैं कि पार्टिकल कन्वर्ट इन वेव, जो भी ब्लैक होल में जाता है वापस नहीं आ सकता है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है वेव में। वो कौन कर रहा है? वही जो 22% डार्क एनर्जी है वो करती है। इसी को निराकार परमात्मा का देखना। फिर वो क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड को इस तरह धीरे धीरे सभी
अंतरिक्ष के ग्रहों को खींचता जाता है। जैसे जैसे खींचता जाता है, फॉर एग्जाम्पल इस मकान को खींचा, पर आगे वाले मकान को खींचने की ताकत नहीं थी, पर इसको खींचकर इसके अंदर की जो एनर्जी थी अपने में लीन करता है, उसकी ग्रेविटी फिर बढ़ जाती है, फिर उसको खींच लेगा। उसको खींचने के बाद पूरे शहर को खींचेगा। पूरे शहर को खींचने के बाद ये यहाँ से म्यूनिक को नहीं खींच सकता था, पर पूरे शहर को खींचने के बाद उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, रास्ते के और चीज़ों को खींचते हुए म्यूनिक पर भी हमला कर देगा। धीरे धीरे वो ब्लैक होल पूरे यूरोप को खींच लेगा। उसके बाद उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। इस तरह से पूरे इस जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सबको अपने में खींच के ले कर देगा। और फिर एंड में ब्लैक मैटर को एंड करता है, आकाश तत्व, उसको भी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो ताकत इसलिए निराकार कहलाती है, बॉडी नहीं है, कुछ नहीं है, वो एक जगह इस तरह ऐसा ऐसा उसके लिए बोला गया। वो ये निरंजन यानी दिखे नहीं, उसको कह रहे हैं, वैज्ञानिक पहुंच गया है, ब्लैक एनर्जी। अब दुनिया कैसे बनती है, आत्माएं कहाँ जाती है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, वो उसमें नहीं खत्म होती है। इसको कबीर साहब ने कहा निरंजन का कप्पर, आत्मा वहाँ रहती है। ओके, ये दोबारा दुनिया बनाता है। तो सबसे पहले ब्लैक मैटर को अपने से निकालता है। ब्लैक मैटर में आप देखना अंधेरे में कुछ आपको ऐसी थोड़ी मूवमेंट, अंधकार में एक तत्व है, विजिबल है, वो पृथ्वी आकाश तत्व है। उससे वायु होती है, उसमें वायु उत्पन्न हो जाती है। बीज से जैसे मिट्टी का संपर्क पाया तो नेचुरल फिर दाना निकल आता है कि नहीं, फिर उससे क्या हो जाता है, वायु उत्पन्न हो जाती है। वायु और आकाश तत्व के कारण से अग्नि पैदा हो जाती है, ये एक्सटेंड होती जाती है। अग्नि और वायु से फिर जल पैदा हो जाता है। जल से पृथ्वी बनने में नियर अबाउट 5 करोड़ साल लगते हैं। इसलिए कहते हैं पहले जल ही जल था, कोई बीच का हिस्सा पकड़ता है, कोई थोड़ा ऊपर का, कोई डाउन का, लेकिन स्टार्ट कोई नहीं पकड़ रहा है। तो शास्त्रों में भी लिखा है नारायण जल पर था। अब सवाल उठा जल कहां से आया। पहला वैज्ञानिक कोपरनिकस जब बोला धरती घूमती है, उस बेचारे को तो फांसी दे दी गई थी। न्यूटन तो आगे उसी के नक्शे कदम पर चला है। 5 करोड़ साल लगते हैं जल के ऊपर पृथ्वी आने में। कैसे आती है, आप अपने घर में एक बाल्टी पानी रख देना, 6 महीने बाद देखना पानी नीला हो जाएगा। 6 महीने बाद धीरे धीरे उस पर काई आएगी और काई गाढ़ी होती जाएगी। इंजीनियर साहब क्या ख्याल है, ठोस परिवर्तित होती जाएगी। इस तरह इस पृथ्वी को जल पर स्टैब्लिश होने में 5 करोड़ साल लगे। ये तो वैज्ञानिक भी मान रहे हैं और हमारे धर्म भी करें। फिर पृथ्वी स्टैब्लिश हो गई। अभी भी देखो पानी कितना है, पृथ्वी तो कम है हुआ। फिर ये मनुष्य उत्पन्न होता है, तमाम चीज़ें हो जाती हैं, एक लॉन्ग प्रोसेस है। ये 48 लाख करोड़ साल लगते हैं 4 युग को खत्म होने में। ये फिगर कबीर साहब ने भी दिया है। महाप्रलय होने में कितने समय लगता है, ये पूरी डिटेल दिया है, बड़ा व्यापक उनका लिटरेचर है। फिर धरती पर जिस तरह से बहुत सी चीज़ें ये हो जाती है, एबिल हो जाती है, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो पहले पृथ्वी को खत्म करेगा। अभी वैज्ञानिक कह रहे हैं 2030 में आधा डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से दुनिया के 50 बड़े शहर डूब जाएंगे। पहला न्यूयॉर्क डूबेगा, लंदन डूबेगा, इटली के 11 शहर डूबेंगे। इटली, इंडिया के 3, बॉम्बे, चेन्नई एंड कलकत्ता। इस तरह आधा डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से इंजीनियर साहब 50 बड़े बड़े शहर डूबेंगे। और 2030 में अगर ये 2030 तक इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग रेडी रही, मुझे तो यूरोप यहाँ लगकर यूरोप में ऐसा लग रहा है मैं तो मद्रास में बैठा हूँ, चेन्नई में बैठा हूँ, साउथ इंडिया में इतनी गर्मी है। कल मैं पेरिस में था, बाहर धूप में खड़ा नहीं हो जा रहा था, इंडिया से ज़्यादा गर्मी लगी। यह है ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट। ये कुछ चीज़ें नाश की तरफ चल रही है। ठीक पढ़ रहा है, एक है लघु यानी छोटी, उसमें तूफान आएंगे, अपनॉर्मेलिटी होगी, ये सिग्नल है इंसान को। उसके बाद होती ये लघु पढ़ रहा है और पढ़ ले धरती डूब जाएगी। अब वैज्ञानिक क्या करें, 2050 तक 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया तो आधी धरती डूबेगी। कितना? आधा डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से 8-9 फीट पानी बढ़ जाएगा समुद्र का, बड़े बड़े ग्लेशियर गल जाएंगे।
आधा डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से 8 फीट पानी बढ़ जाएगा, 2.5 बढ़ने से 20 फीट पानी बढ़ेगा। समुद्र सतह से 20 फीट हाइट तक जितने भी गांव शहर है सब डूब जाएंगे। और उससे अगर ज़्यादा तापमान हो पूरी धरती गई, पृथ्वी लय हो जाएगी, फिर अपना पलटी आएगी, उसका एक एक्शन होगा। मई के स्टार्ट में तूफान क्यों आते हैं? बड़वा नल के द्वारा समुद्र का पानी जो वाटर में कन्वर्ट होता है, इसके कारण से थोड़ी सी एक स्थिति बनती है, भयंकर तूफान चलते हैं। ये तो वैज्ञानिक अच्छी मदद कर रहे हैं हमारी। तो इस तरह से अब वो पहुंच गए कि नहीं निराकार तक? वैज्ञानिक पहुंच गए ना। ब्लैक होल में जो एंटर्ड हुआ वापस नहीं आएगा। जैसे भंवर में जो गया कितना भी तैरने वाला है वापस नहीं आएगा। भंवर को क्या बोलते हैं यार? ये तो सब भारतीय जानते होंगे। भवंडर। भवंडर बहन जी अलग चीज है। वो हवा का भवंडर। हवा का भवंडर, हवा का चक्रवात जो बनता है वो भवंडर है, ठीक है। और ये है टर्नाडो। होता क्या है ये समुद्र के बीच में एक ऐसी जगह होती है जिधर से पानी नहीं कोई भी पता है ये भंवर कैसे बनता है, क्या चीज़ है? सुनो, एक नदी यहाँ से तेज जा रही है, दूसरी तेज इधर से आई, दोनों आपस में टकराते हैं तो एक राउंडिंग बनता है, समझे? जी सर। भंवर ऐसे बनता है। नदी है कि यहाँ से जा रही है बहती, दूसरी इधर से आकर इसको टक्कर मारा तो पानी की दिशा को डाइवर्ट कर देती है। इस तरह वो भंवर बढ़ता जाता है, फैलता है। भंवर में डेंजर क्या चीज़ है? ऊपर से पानी होता है, सेंटर में खाली है, ठीक है? क्यों? वो हवा है उसमें। जो भंवर है वो राउंड करते फैलता जाएगा नीचे और स्पीड में घूमता है। आपका तो वैसे ही चक्कर आ जाएगा, तैरने वाला कितना भी हो कभी नहीं निकल सकेगा। शिप भी अगर उसमें फंस गया उसका भी खैर नहीं है, इसलिए वो दूर से ही देखते हैं। इस तरफ से पानी का बहाव तेज था, दूसरी नदी आकर पानी में मिली, उसने इस बहाव फ्लू को टक्कर मारी, इसको डाइवर्ट करना चाहा तो ये थोड़ा यूं हुआ और इधर से जब यूं फिर मारी तो ये गोल बन गया। ये है भंवर। भवंडर बहन जी है। हवा भी घूमती है, इधर से हवा आई, इधर से आई, इधर से आई, चक्कर काटी, काटते काटते वो भवंडर बन जाता है। इस तरह से अब वो इस बात तक पहुंच चुके हैं। अब वो कह रहे हैं डार्क एनर्जी इज द बेस ऑफ क्रिएशन। दुनिया बनने का आधार ही वो डार्क एनर्जी। अंडरस्टैंड हो रहा? समझे? व्हाट इज द डार्क एनर्जी? वेयर फ्रॉम कम डार्क एनर्जी? वही है निरंजन, वही है वो पावर। इसलिए इसका संदेश वेदों में भी दिया। वो इस तरह है, वो फलाना है, वो बनाता है, दुनिया मिटाता है, सब चीज़ करता है। अब साहब क्या करें? इस तक ही सब पहुँचे। आगे मैंने कहा ना, इस तरह सिद्ध साथ सब यहाँ तक पहुँचे, सब ने यही मान्यता की। अब मैं स्पिरिचुअल में बताता हूँ यही भवंडर बनेगा, ऐसे ही आदमी पार्टिकल से निकलेगा योगी। लेकिन इसको कोई नहीं जानता है दुनिया में, कोई नहीं जानता है। किसी ऋषि से पूछना। जिस तरह या पिंडे से ब्रह्मांडे, जैसा पिंडे वैसा ब्रह्मांड है, इस तरह शरीर से कैसे निकलता है मैं बताता हूँ। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। हमारे शरीर में 5 नाम हैं, 5 मुकाम हैं, वो भी बताता हूँ। नैनन माह निरंजन रूपा, निरंजन इधर रहता है। ओमकार है भ्रुकुटी भूपा। भूपा क्या होता है? बहन जी हिंदी जानती है थोड़ी, मदद करो मेरी। भूप राजा को कहते हैं। भूप किसको कहते हैं? राजा को। नहीं पता है? भूप राजा को कहते हैं। आगे चक्र का राजा है ओमकार। सोहंग शब्द, सोहंग है नैनन्मय निरंजन रूपा, और ओमकार है नैनन्मय निरंजन। ओमकार है भ्रुकुटी भूपा। सोहंग शब्द भवर गुफा डिगता रहा,
भंवर गुफा में है सोहम का वास। ईंडा और पिंगला जब लय हो जाती है तो सुषुम्ना खुलती है। सुषुम्ना बंक है, उसमें जाने से भंवर गुफा वहीं धुने हो रही है। तो कह रहे नैनन माय निरंजन रूपा ओंकार है भृगुटी भूपा भंवर गुफा डिग सोहम सार। कहाँ भंवर गुफा बंकनाथ में सोहम है, वही शब्द हो रहे हैं धुने। कुछ इन गुणों को परमात्मा कहते हैं। कबीर साहब ने कहा यह भ्रम है। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, अनहद धुने खत्म हो जाती है। क्यों? दो बिना होए ना जरा वाला साउंड जो है दो के बिना नहीं होता है। जी सर। आगे कह रहे सहस्त्र सार में सत शब्द सहस्त्र सार जाना, सहस्त्र सार में से रणकार 10वें द्वारा, रणकार 10वें द्वार में है। मैंने कई लोगों को पूछा, लोगों ने 10वें द्वार तक को बोला। कहां तक बोला? साहब ने 11वें दरवाजे का रहस्य दिया। अच्छा 10वां द्वार देखते हैं। अभी जब मैं 11वां बोलने लगा, कोई 12वां और 13वां भी बोलने लगे। उससे पहले कोई नहीं बोल रहा था। अभी तो इंडिया में होड़ लगी हुई है, कुछ 12वें कुछ 13वें कोई 15वें तक पहुंच गए। नैले पर दहला लगाना ही है ना। अब कबीर साहब वाणी में कह रहे 9 द्वारे संसार सब 10वां योगी ताल एकादश खिड़की बनी जानत संसो जान। एकादश क्या है? 10 और 1 11 यानी 11वां खिड़की संत जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। रंकार केसरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के रंकार पहचाना। अब साहिब की वाणी में आता है अंत समय जब जीव को आई 11वें दरवाजे का जिक्र देखना। यथा कर्म तब दे ही पाई, आदमी कर्मानुकूल शरीर प्राप्त होता है। हेठ द्वार से प्राण निकासा नर्क खान में पाए वासा। कभी कभी हम कहते हैं ना, हाय हमारा पिताजी मर गया, कहाँ चला गया। अरे भैया, जाने से पहले आदमी चिट्ठी लिख कर जाता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप पढ़ लो। आप कहेंगे यार मेरा बाप दादा गया, चिट्ठी तो नहीं लिखी। आओ मैं चिट्ठी दिखाता हूँ। मरने वाला पता देकर जाता है कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। हेठ द्वार से प्राण निकासा नर्क खान में पाएगा सा। अगर गुदा द्वार से प्राण निकल गए तो नर्क में जाएगा। पहचान मलमूत्र बाहर आ जाएगा, समझना बाबा जी गया सीधा नर्क। मूत्र द्वार से जब जीव जाई जलचर योनि में प्रकटाई। पेशाब से प्राण निकले तो जलचर योनि में जाकर पहुंचेगा। जल का वास यही है। 5 तत्व इस बॉडी में कहाँ कहाँ है ये बताता हूँ। पृथ्वी तत्व गुदा स्थान पर है, जल तत्व यूरिन ग्लैंड इस कभी भी देखना आपकी ये जगह ठंडी होगी, पूरी बॉडी गर्म हो जाएगी, नाभि के नीचे हाथ लगा के देखना ठंडा मिलेगा, वहां जल है। वायु मणिपुर चक्र में, इसलिए गैस इधर ही बनेगी। अग्नि तत्व मुख में, चौथा क्या? अग्नि तत्व मुंह में है। इसलिए डॉक्टर टेम्परेचर जानने के लिए थर्मामीटर मुंह में दे रहे हैं, और आकाश तत्व सुषुम्ना के अंदर है। इस तरह 5 तत्वों का स्थान भी है टाइम पे। 5 तत्व बॉडी में काम कर रहे हैं, आपको पूरी सप्लाई कर रहे हैं। आदमी शरीर में रहता है, जानता कुछ नहीं शरीर के बारे में, कुछ भी नहीं। ये काया है समृत केरी, काया की गत काहुन हेरी, शिव गोरख सो पच पचारे, इस काया का भेद न पाए। इस तरह कालांतर में वो क्या करें, मुख द्वार से जीव जब जाई अन्न खान में वासा पाई। मुंह से प्राण निकल जाएगा, पहचान क्या? मुंह खुला रहेगा। समझना कि बाबा जी चला गया यार, गुन्न पान बनता है जो फसल को कीड़े लगते हैं, 27 लाख उधर ही पहुँच गया। श्वास द्वार से जीव जब जाई अंडज खानी में पड़ जाए, पक्षी बनेगा जाकर, यहाँ से प्राण निकल गए। नेत्र द्वार से जीव जब चाला प्रेत देह पाए तत्काला, आंखों से प्राण निकल गए तो भूत बन जाएगा। उसकी लाश देखते ही डरोगे। कभी कभी नहीं देखते कुछ मरे हुए लोगों को देख करके आप कहते अरे बड़ा डरावना लग रहा है। नेत्र द्वार से जीव जब जाए मक्खी आदि तन सुखाई। श्रवण द्वार से जीव जब जाता प्रेत देह पाए तत्काला, उसी समय भूत बन जाएगा। बस गर्दन नहीं होगी, डरावनी हो जाएगी। 10वें द्वार से जीव निकासा स्वर्ग लोक में पाए वासा। पहचान ऐसा लगेगा अभी सोया है, अभी बोलेगा, प्रसन्न चित्त होगा,
उसको देवदूत लेने आए थे। रंभ द्वार से जीव जब जाए 11वें से, हंसा सत्य लोक से धाई, वो सब लोग जाए। इसका मतलब है 11वें द्वार का रहस्य बोल रहे हैं ना, वो लिखा पढ़ी में दिखा दूंगा। इस तरह कबीर साहब ने सरगुण निर्गुण दोनों के बीच की धारा को अलग। अब भारत में क्या चला? खिचड़ी, सरगुण भी निर्गुण भी संत मत भी। समस्या ये आ गई। ऋतुबेन जी ऐसा क्यों चला? नहीं पता हुआ। आओ मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पलटू साहब एक ऊंची क्लास के संत थे, हमारे यहाँ के, अयोध्या के पास उनका अभी भी अखाड़ा है। तो वहाँ वो सतनामी पंथ था, सतनाम। बाद में उन्होंने देखा इस मार्केट में सतनाम के ग्राहक नहीं आते हैं, अयोध्या राम जी की नगरी है। अब उन्होंने सतनाम छोड़कर सतराम बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि बागी आए। इस तरह से खिचड़ी बनती गई। अब कुछ ऐसे पंथ चले, सरगुण निर्गुण दोनों भी मानते, संत मत भी मानते, खिचड़ी बन। एक प्रॉब्लम आई, ये निरंजन का खेल है। अब आइए हम देखते हैं, सरगुण में तो तीर्थ व्रत का बहुत महात्म है ना? नहीं, धामों का महात्म है, हम उसको बाइकआउट नहीं कर रहे। पुण्य का महात्म है, यज्ञ का महात्म है, बदस्तूर काफी लोग लगे। निर्गुण भक्ति में पंच मुद्राओं का महात्म है, यानी अंदर में परमात्मा को पकड़, छेचरी भूचरी चाचरी उन्होंने अगोचरी मुद्राएं। अब काफ़ी आदमी मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं भाई हम ईश्वर तक गए। मैं कहा वेरी गुड। हम सतलोक तक गए। मैं कह रहा हूँ वेरी डन। मैं पूछता हूँ कैसे गए? बोला शिष्मना से गए। अब वो मुझे दोहे सिखाते हैं। मैं पिछले 50 साल से दोहे पढ़ रहा हूँ और लोगों को मैं कुछ चेतन कर रहा हूँ। मेरी एज 70 ईयर है, बाल ब्रह्मचारी हूँ, शादी नहीं की, 24 साल फौज में नौकरी की, जूनियर कमीशन ऑफिसर रिटायर हुआ। तो मैं उनको कहता हूँ भैया शिष्मना मुझे बताओ तो सही कहाँ है? अटक जाते। क्या बोलते हैं? गुरुजी ने बोला है बोलना नहीं। मैं बोला भाई यार मैं आपसे कोई और चीज़ तो नहीं पूछ रहा हूँ, ये तो बताओ ना शिष्मना कहाँ है? ईंडा पिघला सुखमन सम करे, वाणी आती है तमाम। वाह, क्यों भटकता? वो फिर मुझे दोहे बताते, क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशी यार में, रास्ता शाहरग में है, दिल पर जाने के लिए उर्दू में शाहरग करे। मैं मुसलमानों को भी नाम देता हूँ। मैं बोला है कहाँ, कैसे घुसे उसमें? भैया ये हाल है, इसमें कहीं घुसने की जगह है कि नहीं है? एक जगह मैंने माइक लगाया, नहीं पेडलिस्टर फैन था बड़ा, उसका वजन ही 2 कुंटल था। हवा ऐसी फेंकता था, यहाँ से एक जज साहब के घर में था, वो मुझे दान में दे दिया। बोला घर में 2 आदमी है तो उड़ा देता है आदमी को, आप ले लो। वो इस हाल में रखूँगा, सबका बाल खड़े हो जाएंगे पूरे, इतनी हवा फेंकता है, कपड़े लत्ते सब उड़ने लगेंगे। तो मैं लड़कों को इसको उठा सा 3 आदमी नहीं उठा पाए। उसका बेस ही 1.5-2 कुंटल है जिस पर रखा गया, नहीं तो नहीं गिर जाएगा। इतनी स्पीड में घूमेगा, अगर उसका बेस मजबूत नहीं है जिस पर टिका तो उड़ नहीं जाएगा पंखा खुद। अरे आप देखते हैं क्रेन 100 टन की क्रेन है, 100 टन उठाते, उसके पारा भरा हुआ है खुद क्रेन में, नहीं तो वो तो पुट्टी होकर गिरेगी। तो मुझे एक लड़के ने कहा नहीं गुरुजी इसमें जोड़ कहीं नहीं, ये कंटिन्यू है। मैं बोला बेवकूफ़, कंटिन्यू हो नहीं सकती है, ढूंढ कहीं नहीं, जोड़ है। आपकी आत्मा और शरीर की कहीं न कहीं गठान है। तो साहब कह रहे कुंजी बताए दूं ताला खुलन की, करो रे जतन कुछ थाई मिलन। जब धूल दाल गाड़ी, बोला हाँ गुरुजी, लेकिन वो जाम हो चुकी थी, धूल दाल में मिलकर जाम हो दिखी नहीं रही थी। 2 दा करके फिर 4-6 पट्टे लगाए, बेस पकड़ो, तब जाकर वो खुला। आत्मा और शरीर की गठान है, शरीर में उसको गठान नहीं दिख रही है। तो साहब बता रहे कुंजी खुलाए दूँ, बताए दूँ ताला खुलन। मैं पूछता भाई ठीक है। मैं काफ़ी योगियों से पूछता हूँ, साधकों से पूछता हूँ, मत मतांतर के लोगों से पूछता हूँ कि 10वें द्वार बता दो। भैया कुछ तो लड़ाई करने लग जाते हैं, कुछ तो कहते बड़े तेज बन रहे हो, अभी जाओ दूध के दांत है तुम्हारे, बचपन से ही लगा हो ना। मैं जान जाता हूँ छोड़ो, अब इनसे जाकर बहस क्या करना। कोई कहता है इत्थे है, कोई कहता है इत्थे है। आपको पता है
0400 M नामक आकाशगंगा में ब्लैक होल है, ठीक है, नेट में निकाल लेना 400 में। तो मैं कह रहा जब इतने पृथ्वी से पता है कितनी दूर है, 3 करोड़ मिलियन ट्रिलियन, यानी सीधी बात है भैया, 30 के आगे 20 जीरो लगाओ, इतना दूर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, करोड़, 10 करोड़, अर्ब, 10 अर्ब, खर्ब, 10 हुआ अभी, 10 बिंदु, 10 खर्ब, पर्व, 10 पर्व, पद्म, 10 पद्म, नील, 10 नील, शंख, 10 शंख, असंख्य, ये 20, और 10 असंख्य, अनंत, उसके बाद अनंत है, इतनी दूरी पर है। क्या इंसान पहुंचेगा? अभी से बड़ी स्पीड का अगर यान बना हुआ है तो उसकी स्पीड कितनी है? स्पेस में चले जाते हैं। इसलिए ये पूरा ब्रह्मांड भी इसमें है। अब मैं बताता हूँ शरीर से कैसे महाप्रलय होते हैं। नानक देव जी से किसी ने पूछा, महाराज प्रलय कब होती है? नानक देव जी ने कहा जब पूरी धरती में पानी पानी होता है प्रलय। बोला महाराज महाप्रलय कब होती है? बोला भैया जिस दिन तू मर गया महाप्रलय समझना। नानक देव जी ने कहा एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड, जिस दिन तू मर गया महाप्रलय। अब शरीर में भी प्रलय महाप्रलय होती है। सुषुम्ना में कैसे जाना है वो सुनो। मुझे आज तक कोई रूट नहीं बताया। अब मैं जो जो बातें बोलता हूँ थोड़े दिन बाद वो जो है कुछ लोग तोड़ मरोड़ कर वही फिर समाज के आगे रख देते हैं और कहते हैं ये तो हम पहले बोल रहे हैं, ये तो जानता ही नहीं था साहेबंदी वाला। किस तरह से इंसान 10 द्वार में घुसता है। हमारा शरीर पवन से चलता है, 10 द्वार पवन से खुलता है। मैं पूछता हूँ सुषुम्ना कहाँ है? मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं परमात्मा का मार्ग सुषुम्ना से होता है। मुझे कई दोहे बताते हैं। मैं कहता हूँ भाई सुषुम्ना कैसे खुलेगी? बोला गुरु जी ने बताया, नहीं बताना। अब जब मैं 5 नाम, ये तो वाणियों में कबीर साहब की है, वो मैं बोलता हूँ। सुनो सुषुम्ना कैसे खुलती है। इंडा के अगर पिघला जाए सुखमन नहीं रह सहराए। हम जो सांस लेते हैं नाभि में आते हैं। जीते जी मरना क्या है वो सुनना। जीवत मरिए भोजन तरिए, नानक देव जी फरमाए। कबीर साहब भी कह रहे हैं मरते मरते जमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो भवन न मरना हो। हाँ, यानी मरना नहीं आता किसी को। नानक देव जी इंजीनियर साहब कह रहे हैं जीवत मरिए, जीते जी मरो, भोजन तरिए। अरे भाई क्या फांसी लगा के मरे? क्या बिल्डिंग से कूद के मरे? जीते जी कैसे मरे? आप तो खुले के नीचे आके कट के मरेंगे? नहीं, जीते जी मरना। अब कबीर साहब कह रहे हैं मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई। हम जो भी सांस लेते हैं नाभि में आती है। सवाल यह है श्वास कौन ले रहा है? श्वास क्या खुद चल रही है? आप ले रहे हैं। श्वास नाभि में कैसे जा रही है? आप पहुंचा रहे हैं। श्वास खुद नहीं चल रही है। अगर आप 1 मिनट आंख बंद करके कृपा करके देखना, पहले ये देखो श्वास खुद चल रही है या आप ले रहे हैं। सबसे प्रार्थना है 1 मिनट सब आप श्वास पर ध्यान दो, खुद चल रही है या आप ले रहे हैं। हाँ, चश्मे वाले भैया ले रहे हैं। हाँ क्या बोले? बोले ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? कौन ले रहा है? हाँ भाई मैं यहाँ पर हम सब कह रहे हैं खुदा स्थान पर गणेश जी है, शिष्य निधि पर ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, बीज वही बन रहा है, इसको ओम इससे सृष्टि कर रहे हैं।
नाभि में विष्णु जी ये कैसे पालन करता है? ये पेट से ही तो पूरे बॉडी को एनर्जी मिल रही है ना, आंखों को, दिमाग को, पूरे, ये विराट है, ये पिंड से ब्रह्मांड है। कहते भाई शिव जी हृदय में कुछ कर रहा है। शिव जी क्या कर रहा है? मैं शिव पूजकों से भी पूछा, अहंकार के देवता है। अहंकार क्या? मैं हूं, ऑन सेल्फ फीलिंग, ये शिव है। अहंकार, उठना चलना बैठना क्रिया अहंकार है, ये शिव जी उत्पन्न कर। कंठ में सरस्वती जी है, ये क्या कर रही है? शब्द का समूह आपको बना कर देती जा रही है, तब आप बोल रहे हैं, ठीक है, पूरी ऑटोमेटिक है बॉडी में। आत्मा आज्ञा चक्र में है, वो क्या कर रही है? शरीर को एनर्जी दे रही है, आत्मा की ताकत से ही शरीर चल रहा है ना। लोगों से पूछता हूँ आत्मा से कैसे शरीर चल रहा है, बोला बस आत्मा चला रही है। मैं कहा नहीं, रूट बताओ मुझे भाई, क्या रूट है? आज्ञा चक्र में चेतन शक्ति श्वास लेकर नाभि में पहुंचा रही है। जब नाभि में श्वास आत्मा ले रही है, प्राणेन दलित जीव से, फिर वहां 10 वायु बन जाती है। अपान, समान, उदान, प्राण, सदतन, ज्ञान, देवदत्त, कृत्रिम, नाग, धनेन्द्र, सबल। अब ये वायु क्या करती है? अपान मलमूत्र बाहर करती है, भोजन को डाइजेस्ट करती है। ये खराब हो जाए तो आदमी सेहत बिगड़ जाएगी। उदान कलेजे में, वो अपान को ऊपर नहीं आने देती, ये डेंजर है अपान। ये नीचे अंडर पास हो, ठीक है, ओवर पास नहीं होना चाहिए। और प्राण, ये इसके यहाँ संतरी है, अपान को कहते हैं गो बैक, गो बैक। गंदी हवा है, जैसे भोजन डाइजेस्ट करने के बाद में, जैसे भाई तेल गाड़ी में फ्यूल जल रहा है तो तेल धुएं के रूप में उसका वेस्ट बाहर नहीं आ रहा है, इसी तरह प्राणवायु हार्ट बीटिंग में काम करती है। अगर ऊपर चढ़ाई अपान तो हार्ट अटैक भी हो जाएगा। चौथी वायु नाग, ये नींद आती है, कंठ में रहती है, आपको नींद आने से पहले वाह वाह। इस तरह 5वीं जोड़ों में रहती है। सर्वतन व्यान, अगर ये बिगड़ गई तो हाथ हट जाएंगे, गठिया हो जाएगा। 6ठी भुजाओं में धनंजय, इससे बल लगाते हैं। 7वीं मुख में, इसको कहते हैं नाग वायु। ये कहाँ रहती है? कंठ के ऊपर। जब नींद आती है तो वो सुलाती है, कहते हैं सो जा, वो कंठ में। 8वीं किरकिल वायु नासिका में, उसका क्या काम है? ट्रैफिक पुलिस की तरह वायुओं को इकट्ठा नहीं होने देती है। वायु बाहर इकट्ठी होती है तो पावरफुल हो जाती ना, ऊपर जाती है। इसी तरह जब आपको वायु बिगड़ गई ना, आपका उस समय हार्ट अटैक होने के चांस है। और दूसरी बात, पूरा टेंशन मिलेगी आपको। वो पुलिस ट्रैफिक पुलिस की तरह सब वायुओं को अलग अलग करती है। आप छींक मारते हैं ना तो रिलैक्स हो जाते हैं। 9वीं आंखों में है, इसको कहते हैं देवदत्त। ये आंखों के ऊपर गिराती है और चढ़ाती है ताकि लिक्विड मिले। अगर लिक्विड नहीं मिलेगा आंखें पथरा जाएगी। 10वीं सर्वतन समान, आदमी मरने के 24 घंटे बाद निकलती है, फिर शरीर फूलता है, इसलिए मोटापा भी एक गेस्ट ट्रबल है, ठीक है। ये 10 वायु। अब क्या करते हैं? सुषुम्ना ईंटा पिंगला को लेकर के अपोजिट वायु चलती है। किससे ले जाता है? कंसंट्रेशन से। तब पूरा शरीर सीज कर देते हैं। जब नीचे सप्लाई नहीं हुई पानी की, इसको कबीर साहब क्या करें? सूरत के दंड से घेर मन पवन को, सूरत रूपी डंडे से, ध्यान कंसंट्रेशन के डंडे से मन और पवन को घेर। फिर उल्टा चले, उल्टा चले, धर और अधर में ध्यान लागे। कहे कबीर वो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम माने। अभी मैं यहाँ एक बात बोलना चाहता हूँ, संतत्व की धारा लोप हो गई है। मैं यहाँ किसी पंथ मत को हूट करने नहीं आया, ये मेरा काम नहीं, मैं निंदक नहीं हूँ। आज ऐसी प्रथाएं चल रही है, गुरुजी जाएगा तो गुरुजी का बेटा, भाई, पोतरा, जनानी, कोई ना कोई गद्दी पर बैठ जाए। साच कहो तो मार अंधाए, झूठ कहा नहीं जाए। पर ये दुनिया भेड़ चाल में चलती चलती है। भाई गुरु बोलना चाहिए। अभी ये सभी मतांतर बड़ा धन कमा करके एक शहनशाही गद्दियाँ चला रहे हैं जैसे राजा लोग चलाते हैं। ये फकीरी नहीं है, इसका नाम फकीरी नहीं है, ये बिजनेस में कन्वर्ट हो गई है। तो अभी कैसे ऊपर चल रहे देखिए, सुषुम्ना कैसे खुलती है। उल्टा जाप जपा जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। कृपा करके कोई इस दोहे का अर्थ बता सकता है? रामायण में उल्टा जाप जपा जग जाना, इंजीनियर साहब सुना है कि नहीं?
वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। बहन जी नहीं सुना? कोई नहीं सुना कि उल्टा जाप जप कर वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गया? जो सुना है हाथ खड़ा करें। हाँ, हरियाणा के हैं। अच्छा, बाकी कोई आदमी इसमें हामी नहीं भर रहा है, अफसोस है। ये तो प्रचलित भाषा है, उदाहरण है कि वाल्मीकि जी ने उल्टा जाप जपा और ब्रह्म के समान हो गए, ईश्वर को प्राप्त किया। इंजीनियर साहब नहीं सुना था कभी? चश्मे वाली बहन जी सुना क्या? अब मैं लोगों से पूछता हूँ क्या है? बोला वाल्मीकि जी ने मरा मरा जपा। नहीं, मैं पूछता हूँ राम राम क्यों नहीं जपा? सीधा जपना था ना, मरा मरा क्यों? बोला उनके मुंह से नहीं निकल रहा था। ऐसा नहीं है, ये उल्टा जाप है। पवन को पलट कर शून्य में कर दिया, ठीक है? स्मरण सांसों सांस का ब्रह्म समान। अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलता है उल्टी सांसा, इसलिए सूरत के दंड से घेर मन पवन को, पूरी पवन को इंडा सुषमना कैसे खुलेगी? ऐसे नहीं खुलेगी, ये बंद पड़ी है। इस जगह पर कफ है, ऐसे करना मिलेगी, वो कभी इधर हो जाती है कभी इधर हो जाती है। जब आप साधक सुमरण करता है पूरी वायुओं को इकट्ठा ले जाता है, धक्का देता है, पवन ने धोखा दिया तब गगन गर्जो आए को, तब सुषमना खुलती है। इस तरह वो श्वास में सुमरण करता है जब, तो गुरु बताता है विधि किस तरह नाम ध्यान करना, ये सुषमना खुल जाती है। जब सुषमना खुल जाती है तो जो श्वास की सप्लाई बॉडी में नहीं रहती है, ऊपर की तरफ चलती है। अरे हारे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चले थे उल्टी सांसा। अभी वहाँ क्या होने लगता है? नीचे का शरीर ऐसा लगेगा पैरालिसिस हो गया, आपको नहीं पता चलेगा टांग है या नहीं, क्योंकि आत्मा प्राण में मिली। अब वो प्राण उधर नहीं जा रहे, ऊपर जा रहे। धीरे धीरे आपको लगेगा गर्दन ही हूँ, वाह ये जीवित बढ़ रहा है। एंड में लगेगा नाक भी बंद हो रहा है और श्वास अभी ऊपर चल रही, थोड़ी 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 ऊपर चलने लगी, जीरो बन जाती है। इसको कहा शून्य शिखर चल बीन बजाए, ये है शून्य में वासा किया। शून्य महल का फेरी दे सो वैरागी पक्का हो। वहाँ उसको लगता है आई एम नॉट बॉडी, यही है शून्य समाधि, यानी नो मूवमेंट एट ऑल। ये हुआ मन को एकाग्र करना। मन के 4 रूप है। जब ये इच्छा करता है इसको मन कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ध्यान में मन एकाग्र नहीं होता, कभी नहीं होता है। कैसे होगा वो सुनना। तो आप अगर बैठे ध्यान में तो कभी कुछ पुरानी बातें याद आ जाएगी, इतने तरीके से याद जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आप निकल जाएंगे उधर, आपका ध्यान चला जाएगा। फिर एकाग्र बैठेंगे, फिर मन बुद्धि आएगी, पुरानी बातें याद दिलाएगी, आपका ध्यान वहाँ चला गया। खास चीज़ तो ध्यान ही है, सूरज संभालने कहा जाए। फिर धीरे अगर उसको भी आपने रोका तो चित्त आएगा। मन आपको ईश्वर तक नहीं जाने देता, आपका बैरी कोई नहीं है, आपका बैरी मन। अब क्या होगा? धीरे 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 मन उसके बाद में पिछली बात अचानक याद दिला देगा। प्रीतम ने ऐसा कहा था, बस आप झगड़े में जुट जाएंगे, आपका पूरा कंसंट्रेशन लड़ाई में लग जाएगा। अगर आपने उसको भी एकाग्र किया तो फिर आएगा अहंकार। अहंकार है एक्टिविटी, उठना बैठना चलना जागना सोना। इतने में अहंकार कहेगा बड़ी देर हुई, लते जाम हो गई, उठ के चलो थोड़ा, उठा दे। मानत नहीं मन मोरा। अब साहब क्या करें? सुखमन मध्य बसे निरंजन, मुदा दरवा 10वां द्वारा, 10वें द्वार को वो जाने नहीं दे रहा है निरंजन, ठीक है। इसलिए आदमी सिर्फ ऐसे ढोल पीटता रहता है, ठीक है मस्त है सब, अपन मस्त है जी, बड़ी हमने चीज़ें देखी अंदर में तो सपने में भी देखते हैं। अब देखो आगे क्या हो जाता है, वहाँ पूरी सांस वहाँ सिमट जाती है। पवन को पलट कर शून्य में, अब आपको नहीं लगेगा हाथ हैं पैर हैं कुछ हो नहीं, वो पवन पलट जाती है तो अंदर की दुनिया में जाता है। ये है 10वां द्वार पूर्ण। कहा खसखस के दाने के अंदर में शहर खुदा का बसता है, कष्ट करे ऐनों के तिल में सोई मुकुट में धसता। कवि साहब ने क्या कहा? कवि साहब तिल परमाने द्वार था। हाँ, तिल जितना द्वार, ये सांस तिल जितनी हो जाती है पूरी। अभी 1.25 हाथ चल रही है, धीरे धीरे ऊपर चलते जाएंगे, 4 उंगल रह जाएगी और ऊपर जाएंगे तो तिल भर हो जाएगी। उसको कहा खसखस का दाना है तिल भर। वो नुक्ते के एयरफ्रेम में खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता पलट के एक किया तो खुद खुदा हुआ। वहाँ से निकलता है, वहाँ ऑटोमेटिक दूसरी बॉडी मिलती है। सदगुरु का शब्द साथ होता है, तब ब्रह्मांडी यात्राएं करता है। ऐसे ही दुनिया फर्जी दूसरों से इम्प्रेशन रखने के लिए, अपनी प्रेस्टीज बनाने के लिए हमें कहती है अंदर की दुनिया में गए। अरे बता तो सही कौन सी खिड़की से गए? अब भाई मैं इंडिया में आया, इंडिया से इधर आया,
अब मुझे कोई पूछे कैसे आए, भाई अमृतसर से मैंने फ़्लाइट लिया, दिल्ली आया, दिल्ली से फिर मैं एयर इंडिया की फ़्लाइट लिया, बम्बई होते हुए फिर मैं ईरान के साइड से ब्लैक सी के ऊपर से होकर के फिर मैं अपना लंदन पहुंचा, जर्मन से होते हुए, और लंदन से फिर मैं कल यूरो ट्रेन में बैठा, पेरिस आ गया, पेरिस से फिर मैंने फ्लाइट लिया, फ्लाइट लेकर म्यूनिख आए, म्यूनिख से फिर रात को मुझे मिला अपना विजय, उसकी गाड़ी में बैठकर यहाँ आया। अब मुझे कोई कहे जी तुम गए थे लंदन, कैसे गए? अजी मैं कहूँ मैं समुद्र के नीचे से होता गया, तो आप क्या मानेंगे क्या? दुनिया ऐसी बातें करते फिजूल, जब पूछो तो कहेंगे गुरुजी ने बोला बताना नहीं है। धन्यवाद तुम भैया, ठीक है। तो आइए, मुझे एक मिसाल याद आ गई। एक आदमी की थी नाक कटी, तो किसी ने कहा भाई तेरी नाक कटी है? बोला हाँ, नाक काटने के बाद खुदा दिखता है। बोला सच में? भोला भाला था, उसने नाक कटवा ली। अब दोनों एक साथ जा रहे हैं तो लोगों ने कहा तुम्हारी नाक क्यों कटी? बोला खुदा दिखता है नाक कटाने से। इस तरह 100-150 आदमी उस पंथ में चले, मैंने किताब में पढ़ा है, नक्कटा पंथ, कबीर मंशूर में। इस तरह वो पंथ बढ़ता गया, सभी कहते तो खुदा दिखता है। इतने में एक क्या नाम है भैया जी? स्वर्णजीत सिंह जैसा बोल्ड आदमी मिला, साफ बोलने वाला। उसने बोला भाई क्या है? बोला जी नाक कटाओ तो खुदा नजर आता है। उसने बोला सच में? बोला हाँ। बोला मेरी भी काटी। बोला खुदा तो नहीं दिखा। बोला चुप रहे, बोल खुदा दिखा। बोला ऐसा क्यों? बोला हमने नाक किसी की रहने नहीं दी। बोला ये कौन सी बात हुई? उसने बोला अरे भाई कोई खुदा नहीं दिख रहा है, सब नक्कट्टे बोलने लगे हमें भी नहीं दिख रहा है। ये हाल है हमारे देश में। पर साच कहो तो मारन जाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जनपति आई। इस तरह से अब वहां पर उन्होंने क्या कहा, ना तुम नहीं जा सकोगे, तुम्हारा मन कभी काबू नहीं होगा। कितने तपसी तप कर डाले, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तो न होत पारा, सदगुरु पार करेगा। अब वो क्या कह रहे? गुरु नाम देगा तब काम बनेगा। अब नाम क्या है? नाम तो सब दे रहे। अकह नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए। वो नाम कंसंट्रेशन से, साहब ने दोहे में कहा, कन्यार सोई सत्य जिन शब्द की पारक करी, सुरत निरत जोड़ जय नाम ने अक्षर धरी। यानी वो गुरु सच है जो उस तत्व को जानता है, वहां से अपने कंसंट्रेशन में वो ताकत, वो तरंग, वो वेब लाता है, तुम में छोड़ता है। वो है नाम। अकह नाम जो कहा न जाए, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए। दरअसल संतत्व की धारा ने ये नाम बोला। आज नाम की तमाम दुकानें। आज तो जो कथावाचक है वो भी नाम देने लग गया। पहले कथावाचक नाम नहीं देते थे, वो सिर्फ कथा सुनाकर पैसा बटोरा चल पड़ते थे। इस तरह ऐसी ट्रेडिशन हो गई, आदमी थोड़ा भूल गया। वो नाम फिर क्या करेगा? नाम होए तो माथ नवाए, ना तो ये मन बांध नचाए। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जे मन साथ, नाना नाश नचाए के राखे अपने। भाइयों याद रखना, आपका वैल्यू कोई नहीं, मन है। और मन क्या है? आओ मैं मन दिखाता हूँ। संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, ये बॉडी मन है। इंद्रिय मन है, सभी इंद्रिय मन है। बुद्धि मन है, चित्त मन है, अहंकार मन है, ये पूरा मन है। इसके बीच ये आत्मदेव फंसा हुआ है, इन्होंने इसे फंसाया। आपकी पत्नी कहाँ है? आपने इनको पहचाना? कैसे पहचाना? अब पहचाना जाता है। हाँ भाई, मेरा प्रश्न है, आप मेरे प्रश्न को मामूली नहीं सोचना। इतनी माताएं मैंने बैठी, उनको कैसे पहचाना? अब पहचाना क्या पहले? अब पहले की बात छोड़ो, पहले कैसे पहचानते थे? अब पहचाना जब वो बुलाएगी स्टेशन से के आवाज उसकी। अच्छा, आवाज से पहचानोगे, ऐसे देखकर नहीं पहचानोगे? देख के तो पहचानूंगा। बहन जी ये बोल रहे हैं मैं इनकी आवाज से इनको पहचानता हूँ। मैं इनको मॉकिंग नहीं कर रहा। मेरे भाई आंखों से देखा, नाक ऐसी है, बाल ऐसे हैं, हाइट ही है, सामने रंग की है, इन्हीं कर्म ज्ञान इंद्रियों से ही तो रिश्ते हुए ना पूरे। ऐसे ही तो पहचाना। मेमोरी ने बताया मेरी जनानी की नाक ऐसी है। प्रीतम कैसे जनानी को, रंजीत कौर को पहचानते भैया?
दिमाग से और ये पूरा इंद्रियों का और इस ताम झाम का खेल है जिसके द्वारा हम दुनिया में खेल रहे हैं। आत्मा का कोई स्वभाव नहीं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, और आपको मन पता है तो चाहे कितनी भी साधनाएं करोगे कुछ नहीं होगा। जब तक सदगुरु की ताकत नहीं मिलेगी ये जीव संसार सागर से पार नहीं हो सकता। अब साहब क्या कह रहे हैं? नाम सत्य गुरु सत्य हो, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो विश्व अमृत हो। फिर क्या कहते? गुरु शिष्य और ईश्वर मिल कीना भक्ति विवेक, तीनों तीर्थधारा बनी आगे गंगा है। तो गुरु सच कहां से मिलेगा? बंदा मर जाता है, जनानी गद्दी पर बैठ गई, बाप मर जाता है, बेटा गद्दी पर बैठ गया, वो तो लाडला पला था, तो वो कहाँ हुआ गुरु सच? अब एक सवाल उठा, गुरु गुरु कहे सकल संसारा, अब गुरु को कैसे पहचाने? मुझे एक आदमी ने बोला महाराज इसी तरह जैसे आप दावा करते हैं हम सतलोक को जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं, सभी तो कह रहे हैं, हम गुरु को कैसे पहचाने? मैं बोला वेल डन। तो इस तरह से वो नाम, वो क्या करेगा? वो रेस पूरे शत्रुओं को काबू करेगी, आपके ब्रेन को, आपके चित्त को, आपकी वृत्ति को, आपको बदल देगी। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु में दीना, वो चीज़ आपको चेंज करनी है। इसलिए नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो विश्व अमृत हो। ये ताकत जब तक नहीं मिलेगी तब तक इंसान पार ही नहीं हो सकता। कितने तपसी तप कर डाले, काया डाली गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी, तीनों भगवत पारा। सुनिए, आज तक वैज्ञानिक कोई पारस नहीं बना सका, कोई मोती नहीं बना सका। अब गोस्वामी जी यहाँ क्या करें? अब साहब ने गुरु को हाई प्रेस दी, गुरु है बड़े गोविंद से, परमात्मा से बड़ा बोला। मन में देख विचार, हरि सुबह सोबार है, गुरु सुबह सोबार। बोला मुझे ये भरोसा है परमात्मा से संत जन बहुत ऊपर है। राम सिंधु घन सज्जन वीरा, परमात्मा सागर है, सागर का पानी अनुपयोगी, अनयूजेबल। सागर का पानी आप पी नहीं सकते, लीवर फट जाएगा। नहा भी नहीं सकते हो, नहा लिया खुजली होगी पूरी। मैं समुद्र के किनारे बहुत समय रहा हूँ, कपड़े धो लिए खुजली हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। लेकिन उससे बड़वा नल जो निकलता है ना, बड़वा नल की क्रिया से जो बादल से पानी, वो प्यूरिफाइड है। ऐसा क्यों हुआ? जो बादल निकले वो तो समुद्र से ही है ना, ऐसा क्यों हुआ? उसको क्लीन करके लेके आए हवा। कैसे क्लीन किया? पानी खारा क्यों है? नमक की वजह से शायद, नमक की वजह से। लगातार समुद्र का पानी इस समय, इतने समय से क्यों खा रहा है? इन सब पानी का स्वाद नेचुरल खारा है, ये खारा होता जाएगा। क्या होगा? खारा क्यों होता जाएगा? सुनो, बड़वा नल द्वारा वो वाष्पीकृत जो पानी जाता है वो साल्ट को छोड़ देता है, ओनली वाटर को उठाता है। मैं बताता हूँ, आपने पानी में आलू डाले, वो बॉयल होंगे, तो आलू तो वही रहेंगे ना, वाटर नहीं तो वाष्पीकृत हो जाएगा ना। इसलिए वो पानी वाष्पीकृत होते हुए निकलता जा रहा है, लेकिन साल्ट वही स्टोरेज है। भैया जी समझे क्या मेरी बात? हाँ, उतना ही है, और धीरे 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 बढ़ रहा है। इस कारण से पानी खारा होगा ही होगा, और इसलिए डिसोल्यूशन होती है। कई चीज़ें ऐसी हो जाती है जो मॉडली हो जाती है लाइफ के लिए, तो फिर वो निरंजन पूरा डिसोल्यूशन करके रिएक्ट्रेशन करता है। आपका घर जब पता चला छत गिरने वाली है, फौरन गिरा देते हो कि नहीं? जी सर। तो भाई कौन मरेगा? इसलिए पढ़ रहे और सर्जन, आप विश्वास करना 20 साल बाद वैज्ञानिक कहेंगे कि हमने गॉड को पा लिया है। ब्लैक एनर्जी इज अ गॉड, वो यूँ कहेंगे, यही बनाता है यही मिटाता है, वही निराकार निरंजन जानो, शून्य में वास करता है, वही निरंजन। सब इसी की भक्ति कर रहे हैं। तो गुरु एक वो ताकत देगा तो ये पकड़ में आ जाएगा, ये समझ में आएगा। तो कह रहे नाम होए तो मात नवाए, ना तो ये जगमान बचाए। ठीक है, किसी भी आदमी की पहचान कैसे, उसमें परिवर्तन देखें। मैं आर्मी में था, घमंड नहीं करो, वहाँ फौजी बहुत भक्ति करते हैं। पहले वहाँ पर टेररिज्म था ही नहीं। इंडिया में टेररिज्म स्टार्ट हुआ सन 80 में, नॉर्थ ईस्ट में, मीजो स्टाइल्स, और JNK में हुआ 88 में।
मैं 68 का भर्ती हूँ आर्मी में, शांति थी। फौजी लोग 3 महीने सर्कल ट्रेनिंग करते थे, बाकी क्या करते थे, बहुत टाइम होता था, सभी कोई ना कोई भक्ति किसी न किसी पंथ से जुड़ा था। तो मेरे साथ में सभी पंथ के लोग थे, सबको देखता था। सामने नहीं दारू पीना, सामने नहीं मार खाना, किनारे पर जाकर खाना, ठगी करना, बेईमानी करना, परिवर्तन नहीं दिखता था। हम एक बात करें, हम तुम्हें बदल देंगे, हम कोई थानेदार नहीं है, डंडे मार मार के आपको बदल देंगे। सदगुरु में दीनी अजब जड़ी, वो नाम की ताकत जब आप पे, जब ही नाम हृदय धरा भया आपका नाश, पूरे आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनको क्लोज डाउन। फिटकरी क्या करती है पता है? प्यूरिफाइड करती है पानी। जब पानी में फिटकरी छोड़ते हैं तो छोटे छोटे कणों को ब्लास्ट करती है। इवन फिटकरी पानी को इतना टॉप प्यूरिफाइड करती है, छोटे छोटे कणों को ब्लास्ट कर देती है, वो अलग दिखते हैं फिर, और वो ब्लास्ट होने के बाद तले में बैठ जाते हैं। तो ऊपर का पानी निकाल देते हैं, नीचे वाला फेंक देते हैं कि यार पानी प्यूरिफाइड किया। वो नाम इस तरह आपको प्यूरिफाइड कर देगा। अगर नाम के बाद आपके बदलाव नहीं है तो 2 कारण हो सकते हैं। या तो आप उस नियम पर नहीं चल रहे हैं, अगर चल रहे हैं तो ज़रूर फिर आपको सही नाम नहीं मिला है। इसलिए साहब कह रहे हैं, कोटि नाम संसार में तिनके मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है मुझे मिला। अरे भाई आप छोड़िए, पूरे वाणी तो कबीर साहब की ले रहे हैं, सब लोगों अपना अपना लटकाया हुआ है। समस्या ये है, हम खुले बाद में साहब की बात बोल रहे हैं। इवन कबीर पंथ में 12 पंथ है, वो भी उलझ गए आपस में। तो भाइयों, यह कबीर बहु भटका खाए, वह कबीर बहु पार लगाए। वह यानी काया वीर कबीर का आपके अंदर जो कंसंट्रेशन है, ये 16 है, ये ध्यान जो है ये 16 है। बस इसलिए कबीर साहब ने सुरत योग बोला, बाकी योग नहीं बोला। वो सुरत योग, बस सुरत संभालना, जो कुछ है वो सुरत ही है। सुरत संभाले कहा जाए, और वो क्या करें, जाप मरे अजपा मरे, अनाज भी मर जाए, ये धुने खत्म हो जाएगी। सुरत समानी शब्द में ताको काल रखा है। अब लोगों ने जो कबीर साहब की वाणी को कन्वर्ट किया है, कई भूले भी कर दिए, इसलिए खिचड़ी बन गई। तो इस आज मेरे प्रवचन का ये लक्ष्य था, गुरु नामदान के टाइम पर सोल को कंसंट्रेट कर देता है। अभी आपकी आत्मा पूरी बिखरी हुई है, वो एकाग्र करता है। अब साहिब वाणी में कह रहे, सदगुरु में दीनी अजब जड़ी, सो जड़ी मैं अति प्रिय लागे, अमृत रस से भरी, 5 नाग 25 नागनी सुंगत तुरत भरी। यानी नाम के बाद काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म नहीं होंगे, रहते हैं, ये खत्म होंगे, बॉडी खत्म हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगा। तो कह रहे मन पर जो असवार है ऐसा बिरला करो। आपके अंदर क्या परिवर्तन है, आपकी वृत्ति, आपकी आत्मा से अंदर से झांक कर देखो। अगर परिवर्तन तो ठीक है, अदरवाइज तुम ढूंढो। बोलिए सदगुरुदेव की जय।